दोस्तों, आज मैं आपको देवरानी जेठानी की जादुई रसोई की कहानी सुना रही हूँ। कामिनी की शादी महेश से हो गई थी और ससुराल में आने के अगले ही दिन से उसकी सास मंजू ने कामिनी को किचन में चाय बनाने के लिए भेज दिया, जहाँ पर कामिनी की जेठानी सोनिया खाना बना रही थी। कामिनी को किचन में आते देख सोनिया बोली, अरे तुमको आज ही भेज दिया रसोई में? ज़रूर माँ जी ने ही भेजा होगा। कामिनी, हाँ दीदी, माँ जी ने कहा कि मैं उनके लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाऊं। सोनिया, अच्छा चाय बनानी आती है ना तुम्हें? हाँ हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बना लेती हूँ और आज तो मैं माँ जी के लिए स्पेशल लौंग, इलायची और अदरक वाली चाय बनाऊंगी। वो चाय पीकर देखना माँ जी मुझसे कितनी खुश हो जाएंगी। सोनिया, हा 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 हा। अरे दीदी, आप हंस क्यों रही हो? सोनिया, अरे माँ जी हर खाने पीने की चीज़ में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती हैं। ये उनकी अब आदत बन गई है। देखना, तुम्हारी बनी चाय में भी वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही देंगी। इस तरह तो उन्हें खुश करना नामुमकिन है। कामिनी सोचने लगी कि कहीं दीदी मुझे माँ जी के खिलाफ तो नहीं भड़का रही है। हो सकता है इनसे चाय और खाना अच्छा ही ना बनता हो, तो पहले ही मुझे भी माँ जी के खिलाफ भड़का रही हो। पर देखना, मेरी अदरक इलायची वाली चाय पी के माँ जी कितना खुश हो जाएंगी। फिर कामिनी ने चाय बनाई और अपनी सासू माँ के लिए ले गई। उससे पहले उसने अपनी जेठानी को चाय टेस्ट कराई। कामिनी, दीदी जरा पीकर तो बताओ कि चाय कैसी बनी है। सोनिया ने चाय का एक घूंट पिया और कहा, अरे वाह, आहा हा, चाय तो बेहद ही अच्छी बनी है। अरे ऐसी चाय तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ। कामिनी, तो फिर बताओ दीदी, ये चाय माँ जी को क्यों नहीं पसंद आएगी? अरे तू ले तो जा पहले, फिर पता ही चल जाएगा। फिर कामिनी अपनी सास के लिए चाय ले गई। ये लीजिए माँ जी चाय। हाँ हाँ लाओ बहू, पर चाय में से चाय वाली खुशबू तो नहीं आ रही। खुशबू आ तो रही है माँ जी। अच्छा, तो तुम्हें आ रही होगी खुशबू, पर मुझे क्यों नहीं आ रही? चलो छोड़ो, मैं पीकर ही देख लेती हूँ। अरे बहू, इसमें तो दूध कम है और चीनी थोड़ा ज़्यादा हो गई, ना ही इलायची का टेस्ट आ रहा है। अरे आजकल की लड़कियों को तो चाय भी बनानी नहीं आती। ये सुनकर कामिनी उदास हो गई और अपना समूह लेकर वापस किचन में चली आई। सोनिया, अरे कामिनी क्या हुआ? देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। हाँ दीदी, आपने सही कहा था। इतनी बढ़िया चाय में माँ जी ने नुक्स निकाल दिए, वो भी पीने से पहले ही। सोनिया, अरे 5 साल से तो मैं ये सब झेल रही हूँ। मैं चाहे जितना भी अच्छा खाना बना दूँ, पर माँ जी खाने में कमी निकाल ही देती हैं। देखो, तुम मेरी छोटी बहन के जैसी हो, इसलिए मैंने तुमको पहले ही ये बता दिया था। आज तक मेरे बने खाने की माँ जी ने तारीफ तक नहीं की। कामिनी, पर दीदी ये बात तो सही नहीं है। अरे अभी तो बस शुरुआत है, सही गलत तो अब तू आगे देखना। तभी मंजू ने बाहर से ही आवाज़ मारी, अरे कामिनी बहू, चाय तो तुमसे अच्छी बनी नहीं, पर अब तुम लंच बना देना। कामिनी, अच्छा माँ जी। फिर वो लंच बनाने की तैयारी करने लगी। सोनिया भी उसकी हेल्प कर रही थी। तभी उनकी सास मंजू किचन में आई। अरे अभी तक सब्जी ही काट रही हो, खाना कब बनेगा फिर? लगता है मेरी दोनों बहुएं ही किसी काम की नहीं। अरे माँ जी, अभी तो बस 15 मिनट ही हुए हैं और सब्जी काटने में टाइम तो लगता ही है। मंजू, अरे मुझे मत सिखा, मैं तो 15 मिनट में 15 तरह की सब्जियां बना देती थी। पर ये आजकल की लड़कियां तो बस, इनसे कुछ भी काम जल्दी से नहीं होता है। अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। यह कहकर मंजू चली गई। देखा कामिनी, तू अब बस देखती रह, माँ जी ऐसे ही हर 15 मिनट में आती रहेंगी और कोई ना कोई ताना मार कर ही जाएंगी। फिर से मंजू 15 मिनट बाद आ गई और बोली, अरे तुम दोनों बहुओं को तो तुम्हारे मायके छोड़ देना चाहिए, तुमसे तो खाना भी समय पर नहीं बनता है। फिर खाना बनाकर दोनों बहुओं ने अपनी सास को दिया। तो फिर वो बोली, अरे इतनी देर में लाई हो खाना, और इतनी देर लगाकर भी बस 4 तरह के ही पकवान बनाए गए हैं तुमसे। हे भगवान। फिर मंजू ने जैसे ही पहला निवाला खाया, अरे इस सब्जी में तो बिल्कुल ही स्वाद नहीं आ रहा, ना मिर्च लग रही है ना ही नमक डाला।
अरे ये क्या बना दिया तुम लोगों ने। पहले ही दिन ये सब सुनकर कामिनी बेहद दुखी हो जाती है, पर फिर सोनिया उसे दिलासा देती है, अरे मैं तो 5 साल से यही सब देख रही हूँ, तुम भी इसकी आदत डाल लो या तुम्हें पड़ ही जाएगी धीरे धीरे। पर माँ जी ऐसा करती क्यों है, क्या मिलता है उन्हें ये सब करके। अरे उन्हें अच्छा लगता है हमें परेशान करके, और उन्हें इससे सास बनने की फीलिंग सी आती है। पर ये तो सरासर अत्याचार है ना। हाँ अत्याचार तो है, पर हम अब कर ही क्या सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ईश्वर सब देख रहा है, देखना एक दिन ईश्वर सब सही कर देंगे। अच्छा ही हो ईश्वर सब ठीक कर दे तो। चल अच्छा, अब ज़्यादा ना सोच, नहीं तो बीमार हो जाएगी। चल आजा, अब हम भी खाना खा लेते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद कामनी से खाना खाया ही नहीं जा रहा था, पर किसी तरह उसने थोड़ा थोड़ा खाना खा ही लिया। फिर हर दिन ही ऐसा होता, ये रोज़ की बात हो गई। दोनों देवरानी जेठानी का पूरा दिन ऐसे ही किचन में गुजर जाता, पर उनकी सास को तो कुछ भी पसंद नहीं आता था। वो वैसे ही हर चीज़ में नुक्स निकालती रही। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। अब कामनी ऐसे ही डर डर के खाना बनाती थी। वो रोज़ ही भगवान से विनती भी करती। एक दिन जब सोनिया और कामिनी किचन में बर्तन मांज रही थी, तब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दोनों ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक बाबा दरवाजे पर खड़े थे। बाबा कहते हैं, बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या, बड़े जोरों की भूख लगी है। खाना खाना तो बचानी है, पर कोई नहीं, हम अभी बना कर ला देते हैं बाबा, आप अंदर आ जाइए और आसन ग्रहण कीजिए। फिर दोनों ने झटपट से बाबा के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। खाना खाकर बाबा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। बाबा ने उनके बने खाने की खूब तारीफ़ की। अरे इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं खाया। ये सुनकर सोनिया और कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा बोले, अरे बेटी क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों भर आई। वो बाबा, बहुत दिनों के बाद किसी ने हमारे खाने की तारीफ़ की है। फिर उन दोनों ने बाबा को सारी बात बताई। अच्छा तो ये बात है, अब मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। ये लो, ये एक जादुई टमाटर है, इसे अपनी किचन में रख लेना, और जब भी तुम्हें जो भी खाना बनाना या मंगाना हो तो इसको बोल देना, तुरंत ही खाना हाजिर हो जाएगा। और जो भी उस खाने में कमियां निकालेगा उसे खूब मिर्ची लगेंगी और वो बेहोश हो जाएगा। तब बाबा ने वो टमाटर कामिनी के हाथ में दे दिया और वहाँ से चले गए। उसने वो टमाटर किचन में रख दिया। फिर उसी शाम को मंजू ने चाय और पकौड़े की फरमाइश कर दी। तब सोनिया और कामिनी किचन में आए और उस टमाटर को कहा, जल्दी से चाय और पकौड़ियाँ बन जाए। तभी चाय और पकौड़ी उनके सामने आ गई। ये लीजिए माँ जी, चाय और पकौड़ी। अरे आज इतनी जल्दी कैसे बना दिया। मंजू ने पकौड़ी खाई और मन ही मन, अरे ये पकौड़ी तो बेहद ही टेस्टी है, पर मैं ये कह भी तो नहीं सकती हूँ। मंजू, अरे बहू ये कैसी पकौड़ी बनाई है, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा इनमें, मिर्ची डाली कि नहीं डाली। और उसने अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि उसे बहुत तेज़ मिर्ची लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और वो पानी मांगने लगी। आ हा मिर्ची मिर्ची, हा पानी पानी, हा हा मिर्ची पानी। इसके बाद मंजू बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो बोली, अरे मुझे क्या हो गया था। माँ जी आप बेहोश हो गई थी। माँ जी और पकौड़े खाएंगी क्या आप। अरे नहीं नहीं नहीं, और नहीं खाऊंगी, तुम जाओ दोनों रात के खाने की तैयारी करो, पनीर और दाल बनाना रात के खाने में। फिर दोनों ने जाकर किचन में कहा, जल्दी से पनीर और दाल बनकर तैयार हो जाए। फिर तभी पनीर और दाल आ गई। फिर उन्होंने अपनी सासू माँ को खाना दे दिया। आदत से मजबूर होकर मंजू ने कहा, अरे ये कैसा पनीर बनाया है और कैसी दाल है, कोई स्वाद ही नहीं, ना नमक ना मिर्ची। तभी हाफू, इतनी तीखी सब्जी तो नहीं थी, पर यह अचानक मुझे क्या हो रहा है। अरे अरे हा, अरे सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, रोटी सब्जी बहुत अच्छी बनी है। ये कहते ही उसको मिर्ची लगनी बंद हो गई। अरे ये क्या, अब खाने में तो मैं कोई नुक्स भी नहीं निकाल सकती क्या। फिर उसके बाद मंजू ने खाने की दिल खोलकर तारीफ़ की। ये सब हुआ उस जादुई टमाटर के कारण।
उसके कारण उनकी रसोई जादुई रसोई बन गई और सोनिया और खामनी को अब अपनी सासू माँ के तानों से भी आज़ादी मिल गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।